पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज भी कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों की गिरावट के साथ 23,500 के पास गिफ्ट निफ्टी, याद रखें ऑल टाइम हाई 26,270 के आसपास है। तो वहां से भारतीय बाजारों में काफी गिरावट दिखी है ऑल टाइम हाई लेवल से, और आज भी करीब 100 अंकों की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार शुरू हो सकते हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार दिखा। चीन और हांगकांग के बाजारों में तो तेजी दिखी है, लेकिन इसके अलावा निक्के की बात करें तो 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार। याद रखें इस हफ्ते जापान से इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ नजर आएगा, तो जापानीज मार्केट पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। और इसी के साथ कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 2.5% की तेजी दिखी है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ट्रंप की जीत के बाद जो तेजी दिखी थी उसमें फिर से एक बार कमजोरी दिखी। शुक्रवार को हरे निशान में अमेरिकी बाजार बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। S&P 500 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद, और नैस्डैक में तो करीब 2% की तेजी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। याद रखें एनवीडिया जो AI कंपनी है उसके नतीजे टेक्नोलॉजी सेक्टर से नतीजे आएंगे और सबकी नज़र एनवीडिया के नतीजों पर रहेगी, और उसका इम्पैक्ट भी अमेरिकी बाजारों पर इस हफ्ते दिखाई दे सकता है। इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है? 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कुछ दिनों पहले फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया था। दिसंबर में फिर एक बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, लेकिन वहां से क्या कमेंट्री और क्या ट्रिगर्स निकल कर आते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजार शुक्रवार को और पिछले हफ्ते के लिए लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी दिखी। डैक्स 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैक और फुट्सी की बात करें तो यहां पर भी शुक्रवार को गिरावट दिखी। याद रखें चौथे हफ्ते लगातार पिछले हफ्ते यूरोपियन बाजारों में कमजोरी दिखी और पिछले हफ्ते वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। वही सोने चांदी और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो याद रखें सोने में $2,800 पर आउंस जो ऑल टाइम हाई लेवल था वहां से काफ़ी गिरावट दिखी है। सोने और चांदी पर थोड़ी सी तेज़ी फिर एक बार दिखी है, लेकिन फिर भी $2,600 पर आउंस के नीचे सोना अभी भी कारोबार कर रहा है। वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी 0.5% की तेज़ी, लेकिन $30.6 पर आउंस के आसपास ऑल टाइम हाई लेवल से प्रेशियस मेटल मार्केट में काफ़ी कमजोरी दिखी है। वही क्रूड ऑयल मार्केट की बात करें तो याद रखें कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से नरमी दिखी है और आज सुबह और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। ब्रेंट क्रूड $71.04 पर बैरल के आसपास, वही WTI क्रूड भी $67 पर बैरल के आसपास, तो यहाँ पर काफ़ी कमजोरी दिखी है।